जोधपुर राष्ट्र सेविका समिति जोधपुर प्रांत के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में चल रहे प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा ले रही प्रांत भर की सेविकाओं ने शहर में पथ संचलन निकाल अनुशासन के साथ शौर्य व पराक्रम का संदेश दिया। प्रांत कार्यवाहिका डॉक्टर सुमन रावलोत ने बताया कि संचलन में सेविकाएं पूर्ण गणवेश में भगवा ध्वज की 7 घोष की लय पर कदम ताल मिलाते हुए महेश स्कूल से निकलकर शनिचर थान, चारलोरी गेट, गोल्ड बिल्डिंग, सेग बी रोड होते हुए 5वीं रोड गीता भवन से पुनः उद्गम स्थल पर जाकर संपन्न हुआ। प्रशिक्षण वर्ग की अधिकारी सरोज न्योल ने बताया कि वर्ग में सेविकाओं का मार्गदर्शन करने आई अखिल भारतीय सह घोष प्रमुख प्राची पाटिल ने कहा है, राष्ट्र सेविका समिति का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्त्रियों को शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। समिति का उद्देश्य स्त्री शक्ति को पहचानने और महिलाओं को राष्ट्र धर्म की सेवा के साथ राष्ट्र निर्माण में उनका विकास राष्ट्र के विकास में सहायक होगा। समिति महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक क्षमता और मनोबल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार वर्ग लगाता है, जिनमें महिलाओं के साथ बालिकाओं का हर प्रकार का व्यक्तित्व निर्माण और विकास होता है। साथ ही समिति महिलाओं की भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर उन्हें राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाती है और हमारा उद्देश्य भी यही है। संचलन में अखिल भारतीय सर्वधनी न्यास की सचिव माधुरी मराठे ने कहा, यह संगठन एक हिंदू राष्ट्रवादी महिलाओं का संगठन है जिसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1936 को महाराष्ट्र के वर्धा में हुई थी। समिति का उद्देश्य सूत्र स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है। इसी को सार्थक करते हुए महिलाओं को राष्ट्र जागृत कर एक तेजस्वी हिंदू राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मदद के लिए कार्य करती है। संचलन में वायव्य क्षेत्र की सहबौद्धिक प्रमुख वंदना मित्तल, प्रांत प्रचारिका ऋतु शर्मा सहित अधिकारी उपस्थित थीं। संचलन का मार्ग में दर्जन भर से अधिक स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारियों, संस्थाओं के द्वारा पुष्प वर्षा व गगनभेदी भारत माता के जय, वंदे मातरम जैसे घोष लगाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। मैं सुमन रावलोत, जोधपुर प्रांत के प्रांत कार्यवाहिका, और मेरे साथ में है इस वर्ग की वर्गाधिकारी श्रीमती सरोज न्याल। हमारे राष्ट्र सेविका समिति में 17 मई से लेके 1 जून तक विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और इन्हीं प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत ये जो विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उसमें आज पथ संचलन बहनों के द्वारा किया गया। इस पथ संचलन में पश्चिमी राजस्थान के 7 विभाग, 18 जिलों और 58 खंडों से 238 बहनों की भागीदारी रही। सभी बहनों ने घोष वाद्य के साथ पथ संचलन निकाला। इसमें बांसुरी की और वेणु की भी बहनें थीं। सभी बहनों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। इसमें अखिल भारतीय संवर्धनी न्यास के सचिव माधुरी जी मराठे, अखिल भारतीय सह घोष प्रमुख प्राची जी पाटिल और वायव्य क्षेत्र की सह बौद्धिक प्रमुख श्रीमती वंदना जी मित्तल की भी भागीदारी रही। प्रांत प्रचारिका ऋतु जी के सानिध्य में ये बहनें विभिन्न गतिविधियां सीख रही है और उसी की आज एक झलक है कि उन्होंने तूफान और बारिश के मध्य भी ये पथ संचलन निकाला और ऐसा ही कार्यक्रम 31 मई को है जो इसका समापन होगा। और इन बहनों ने जो इन 15 दिनों के अंदर सीखा है उसकी प्रस्तुति 31 मई को की जाएगी। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये 1936 में वंदनीय लक्ष्मीबाई जी केलकर के द्वारा स्थापना की गई थी। वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर ये लगातार 90 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। अपने 90 वर्ष की तरफ बढ़ते हुए समिति उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रही है और भारत को अखंड भारत बनाने के लिए प्रयास कर रही है। यहाँ राजस्थान में निकाली जाती है कि पूरे भारत में निकाली जाती है? ये पूरे भारत में निकाली जाती है। पूरे भारत में 38 प्रांत है और अभी सभी प्रांतों में कोई न कोई वर्ग चल रहे हैं। कितने संगठन बनाए हुए हैं?
राष्ट्रीय सेविका समिति एक ही संगठन है, इसमें गतिविधियां अलग अलग होती रहती है। आपका परिचय? श्रीमती सरोज न्याल है, ये इस वर्ग की वर्गाधिकारी है। मैडम आप? सरोज न्याल।